अष्टावक्र गीता भारतीय दर्शन और अद्वैत वेदांत का एक प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें ऋषि अष्टावक्र और राजा जनक के बीच हुए संवाद को संकलित किया गया है। यह संवाद आत्मा, ब्रह्मा और अद्वैत सत्य को स्पष्ट करता है। यह ग्रंथ आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करता है और जीवन के परम सत्य को समझने में सहायक है। अष्टावक्र गीता का मुख्य उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति है। इसमें आत्मा को ब्रह्मा के समान बताया गया है, जो कि शुद्ध, अमर और निराकार है। यह ग्रंथ अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांत को उजागर करता है, जिसमें बताया गया है कि तुम वही हो, तत्वमसि। आत्मज्ञान की परिभाषा। आत्मज्ञान का अर्थ है अपने असली स्वरूप को पहचानना। आमतौर पर हम अपने शरीर, मन और अहंकार को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, लेकिन अष्टावक्र गीता सिखाती है कि आत्मा इन सब से परे है। आत्मा शुद्ध चेतना है, जो अज्ञान के कारण माया से ढकी हुई है। अष्टावक्र और राजा जनक का संवाद। यह संवाद उस समय होता है जब राजा जनक आत्मज्ञान की खोज में होते हैं। अष्टावक्र राजा जनक को बताते हैं कि आत्मज्ञान का अर्थ किसी बाहरी वस्तु की प्राप्ति नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपे हुए सत्य को पहचानना है। प्रथम अध्याय, आत्मा का स्वरूप। अष्टावक्र गीता का आरंभ राजा जनक के प्रश्न से होता है। राजा जनक पूछते हैं कि आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है और मुक्ति का मार्ग क्या है। अष्टावक्र बताते हैं, जो कुछ भी संसार में देखा जा रहा है, वह अस्थायी और माया का खेल है। आत्मा शुद्ध, अचल और अविनाशी है। जब इंसान संसार के सुख दुख से अलग होकर अपनी चेतना को जान लेता है, तभी उसे आत्मज्ञान प्राप्त होता है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम न तो यह शरीर हो और न ही इसकी अवस्थाएं। तुम शुद्ध चेतना हो। यह हमें सिखाता है कि अपनी वास्तविक पहचान को समझने के लिए हमें शरीर और मन से अलग होना होगा। द्वितीय अध्याय, अहंकार का त्याग। अहंकार आत्मज्ञान की राह में सबसे बड़ी बाधा है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक अहंकार बना रहेगा, तब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। अहंकार व्यक्ति को शरीर, मन और बाहरी दुनिया से जोड़ता है। अहंकार के समाप्त होने पर व्यक्ति अपनी आत्मा का अनुभव कर सकता है। यह अध्याय सिखाता है कि अहंकार का त्याग कैसे किया जाए। अष्टावक्र बताते हैं कि जब हम यह मान लेते हैं कि मैं यह शरीर नहीं हूं, तब अहंकार स्वयं समाप्त हो जाता है। तृतीय अध्याय, दृष्टा बनो। अष्टावक्र राजा जनक को दृष्टा बनने की शिक्षा देते हैं। दृष्टा का अर्थ है हर चीज को देखना, लेकिन उससे जुड़ना नहीं। जब हम संसार की हर घटना को केवल एक गवाह की तरह देखते हैं, तो हम उसकी जकड़न से मुक्त हो जाते हैं। जैसे संसार में सुख दुख आते जाते रहते हैं। अगर हम हर अनुभव को केवल एक गवाह की तरह देखें, तो हमें कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर सकती। चतुर्थ अध्याय, माया का बंधन और मुक्ति। माया वह शक्ति है जो आत्मा को अज्ञान के बंधन में डालती है। माया के कारण ही व्यक्ति अपनी आत्मा को भूलकर शरीर और मन को ही सब कुछ मान लेता है। अष्टावक्र बताते हैं कि माया का बंधन केवल ज्ञान के माध्यम से ही टूट सकता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने मन को शांत करना होगा और ध्यान की अवस्था में प्रवेश करना होगा। पंचम अध्याय, आत्मा और ब्रह्मा का एकत्व। अष्टावक्र गीता में बार बार यह कहा गया है कि आत्मा और ब्रह्मा अलग नहीं है। आत्मा और ब्रह्मा एक ही सत्य के दो पहलू हैं। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि मैं ब्रह्मा हूं, तो उसे परम शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। जैसे समुद्र और उसकी लहरें एक ही चीज हैं, वैसे ही आत्मा और ब्रह्मा में कोई अंतर नहीं है। षष्ठ अध्याय, वैराग्य का महत्व। वैराग्य का अर्थ है संसार से अनासक्ति। वैराग्य के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं है। वैराग्य का मतलब यह नहीं कि हम संसार को छोड़ दें, बल्कि इसका मतलब है कि हम संसार से मानसिक रूप से मुक्त हो जाएं। जैसे एक कमल का फूल कीचड़ में होते हुए भी उससे अछूता रहता है। वैराग्य का यही अर्थ है। सप्तम अध्याय, ध्यान और समाधि। अष्टावक्र ध्यान और समाधि के महत्व को समझाते हैं। ध्यान वह माध्यम है जिससे मन शांत होता है और व्यक्ति अपनी आत्मा को अनुभव करता है। समाधि की अवस्था में व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मा के साथ एकीकृत महसूस करता है। ध्यान और समाधि आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। अष्टावक्र गीता के प्रमुख शिक्षाएं। संसार माया है।
यह संसार अस्थायी और परिवर्तनशील है। केवल आत्मा ही शाश्वत और सत्य है। आत्मा शुद्ध और अचल है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। यह सदा के लिए शुद्ध और अचल है। वैराग्य और ध्यान। वैराग्य और ध्यान के माध्यम से ही आत्मा को जाना जा सकता है। अहंकार का त्याग। अहंकार व्यक्ति को अज्ञान में डालता है। आत्मज्ञान के लिए अहंकार का त्याग आवश्यक है। दृष्टा बनो। संसार की हर घटना को केवल एक दृष्टा की तरह देखो। आत्मज्ञान की प्रक्रिया। स्वयं को पहचानो। यह समझो कि तुम शरीर, मन और अहंकार नहीं हो। किसी भी चीज से अत्यधिक लगाव मत रखो। नियमित ध्यान करो और अपने भीतर छिपे हुए सत्य को पहचानो। ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु का सहारा लो और शास्त्रों का अध्ययन करो। अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाओ। अष्टावक्र गीता आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए एक अद्वितीय मार्गदर्शक है। यह हमें सिखाती है कि आत्मा को पहचानने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा और बाहरी दुनिया की माया से मुक्त होना होगा। यह ग्रंथ हमें यह भी सिखाता है कि आत्मा और ब्रह्मा एक ही है। अष्टावक्र गीता का संदेश न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, बल्कि यह हमें जीवन के हर पहलू में शांति और संतुलन प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाता है।